साथियों नमस्कार, मैं हूं सूरज प्रताप और आप देख रहे हैं जिला न्यूज। मिल्कीपुर विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां अपने चरम सीमा पर हैं। प्रत्येक पार्टी अपने अपने प्रत्याशी को जिताने के लिए पूरी कोशिश कर रही है। भाजपा भी अपनी लाज बचाने में जुटी है, जहां राम के नाम पर भाजपा लोकसभा की सीट पहले से ही हार चुकी है। वहीं पर यह सीट भाजपा के लिए जीतना बहुत ही आवश्यक है। दूसरी तरफ सपा भी अपनी पूरी ताकत सीट को जीतने के लिए लगा रही है। लोकसभा सीट के लिए इंडिया गठबंधन ने संविधान बचाने के नाम पर लाखों दलित वोट अपनी तरफ कर लिया था, जिससे सपा प्रत्याशी अवधेश प्रसाद की जीत हुई। किंतु अंबेडकर के अपमान पर किसी भी सपा नेता का मुंह नहीं खुला था। पहले दोनों पार्टियों को लगा कि हम ही दोनों चुनावी मैदान में हैं, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी चुनाव से बाहर है। तभी मौके को देखते हुए आजाद समाज पार्टी ने अपने प्रत्याशी सूरज चौधरी को मैदान में उतारा, ताकि बहुजन समाज पार्टी का वोट मिल सके। मिल्कीपुर की जनता क्या चाहती है? क्या जुमले वाली पार्टी को, या झूठ बोलने वाली पार्टी को, या रियल में संविधान बचाने वाली पार्टी को चुनना चाहेगी? मिल्कीपुर की जनता ये 5 फरवरी को सुनिश्चित करेगी और रिजल्ट 8 फरवरी को पता लगेगा। आइए देखते हैं मिल्कीपुर की जनता से क्या अपील करते हैं आजाद समाज पार्टी के प्रत्याशी सूरज चौधरी। साथियों, मिल्कीपुर की जनता को, प्यारे दोस्तों को, मित्रों को, सभी को सूरज चौधरी का प्रणाम। और आपको बताएं कि मैं आप ये जो भीड़ है इसी में से एक हूँ। और ऐसे ही जैसे आज आप इस भीड़ के साथ ऐसे ही चप्पल घिसते हुए मिल्कीपुर के बीच से इसी धरती पे परसपुर 17 से यहाँ तक पहुँचा हुआ हूँ। और इसके लिए कुछ भी ऐसा बच्चा नहीं है जो जिंदगी में ना झेला हुआ। जैसे मैंने जो दुख दर्द झेला है, आज हमारे तमाम साथी, मैं थोड़ा सा एक अच्छे मुकाम पे पहुंचा, लेकिन हमारे तमाम साथी आज भी उनको अच्छे साथियों की जरूरत है। आज मुझे लगता है कि मैं तो ऊंचाई पे पहुंच गया, लेकिन अगर मेरे जैसे साथी अगर ऊंचाई पे पहुंच करके अगर उनको सहयोग नहीं करेंगे तो कौन करेगा? ऐसा सोच करके पुनः आप लोगों के बीच में फिर से आ गया हूँ। सब कुछ होते हुए, संपन्न होते हुए, ये लड़ाई सूरज चौधरी ने अगर ठानी है तो अपने दोस्तों के लिए फिर से, जो आज पढ़े लिखे हैं, शिक्षित हैं, लेकिन दिहाड़ी का काम कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, लेबर का काम कर रहे हैं, योग्य हैं, लेकिन उनको कोई अच्छा रोजगार ना मिलने की वजह से वो जा करके मंडी में लेबर का काम कर रहे हैं, बेचारे दिहाड़ी कर रहे हैं और उनके पास कोई विकल्प बचा नहीं है, या तो ठेला लगा रहे हैं। सरकार पहले लग रहा था कि कुछ योजनाएं लाएगी हमारे साथियों के लिए, हमारे मित्रों के लिए, युवाओं के लिए, लेकिन जब से ये मंदिर का काम शुरू हुआ, जो कोचिंग इंस्टीट्यूट, तमाम लाइब्रेरी चल रही थी, उसे भी धीरे धीरे बंद कर दिया गया है। मिल्कीपुर के यही बहुत सारे साथी जिनको मैं पर्सनली जानता हूँ, वो पढ़ाई लिखाई करीब 30-32 साल के हो गए। फिर से उनके मन में एक आशा जागी थी कि उनको हो सकता है कहीं नौकरी या कुछ कहीं रोजगार भत्ता मिल जाए, लेकिन धीरे धीरे ये सब चीजें, कोचिंग और विद्यालय सब बंद किए जा रहे हैं। कोई ऐसा विकल्प नहीं सरकार के पास कि मतलब युवाओं के लिए कुछ ठोस करे, सिर्फ मंदिर को छोड़ करके। मंदिर, मस्जिद, हिंदू मुस्लिम, अभी नेशनल मुद्दे की डिबेट करते हैं तो हिंदू और मुस्लिम के नाम पे करते हैं। मिल्कीपुर का जो चुनाव होना चाहिए, मेरा अपने साथियों से कहना है, बीजेपी के लोग आए, चाहे समाजवादी के लोग आए, उनसे पूछिए कि मिल्कीपुर का आप चुनाव लड़ रहे हैं, मिल्कीपुर के लेके क्या आपका क्या इशूज है, किस मुद्दे पर चुनाव लड़ रहे हैं? मिल्कीपुर का जो दोनों दल हैं, चुनाव लड़ने के लिए उनके पास कोई मुद्दा नहीं। सिर्फ हमारे मिल्कीपुर के जो साथी हैं, इनको गुमराह करके इनका वोट लेने का सिर्फ वो लोग तमाम तरीके का ढकोसला कर रहे हैं और उनके पास कोई भी सब्जेक्ट नहीं। अब स्थिति ये बन गई है कि सत्ता होते हुए कह रहे हैं ऊपर से हवा बढ़ाने का प्रयास जरूर किया जाए, लेकिन 1.25 लाख वोटों से चुनाव जीतने जा रहे हैं। मैं अभी से बता दूं, तमाम डेटा कह रहा है, कहने को तो बहुत कुछ कहेंगे, लेकिन इसका तमाम मैं आपको एविडेंस के साथ में बोलता हूँ। हर गांव में आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी के कम से कम 25 कार्यकर्ता हैं और ये वही कार्यकर्ता हैं, इनके जो पेरेंट्स हैं, इनके जो बाबा दादा हैं, वो पूर्व बसपा के नेता हैं और निगाहों से देख रहे थे कि अपना वोट उनको कहां देना है, वो तय नहीं कर पा रहे थे। बसपा के जनपद के बड़े नेता यहाँ पर भी मौजूद हैं और हर तरीके से
रुपए पैसे से संसाधन से सूरज चौधरी की लड़ाई को देख करके कि कम से कम कोई एक ऐसा हमारे बीच का युवा लड़का है जो संघर्ष कर रहा है, उसको सपोर्ट कर रहे हैं। बसपा की पूरी कायनात लगी हुई है कि सूरज चौधरी ही चुनाव जीते। आपको ये जान करके खुशी होगी। और दोनों जो दल हैं वो दोनों बाहर के हैं। आप जान लीजिए, अजीत प्रसाद जी लखनऊ में रहते हैं, एक राजा के लड़के हैं, और जो यहाँ की चंद्रभानु भाई हैं वो रुदौली के रहने वाले हैं। सूरज चौधरी यहाँ जो साथी मौजूद है भीड़ में, इनमें मैक्सिमम चेहरों से एक एक करके वाकिफ है। इसमें तमाम हमारे दोस्त मौजूद हैं। आपको बता दें, आपका अगर आपने एक सीट ये चुनाव जिताया तो आपको किसी रेफरेंस की जरूरत नहीं पड़ेगी सूरज चौधरी से कहने के लिए, क्योंकि आपका दुख दर्द, जैसे आज आप दुख तकलीफ से गुजर रहे हैं, इसी दुख तकलीफ से यहाँ से पहुंच करके जैसे इस बैरिकेडिंग पे आज आप खड़े हैं, ऐसे खड़े होके ऐसे मैंने चप्पल घिसा है और आज इस मुकाम पे पहुंचा हूं। संघर्ष से सब कुछ संभव है और आप जीत की तरफ बढ़ रहे हैं। अपने सारे साथियों को समझ लीजिए, 1 to 1 बात करिए, केतली को वोट करने की बात करिए। समाजवादी और बीजेपी आजाद समाज पार्टी के आ जाने से जो साथी एक अच्छे कैंडिडेट की यहाँ तलाश कर रहे थे कि जो समाजवादी